बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी तरमीम का मामला अब एक बार फिर कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया है और सेनेट का जो इजलास 26वीं आइनी तरमीम का बिल पेश करने के लिए तलब किया गया था, पहले उसमें 1 घंटा वक्फा करने का इत्तला आई कि 1 घंटा वक्फा किया जाए। ऊपर से हुक्म आया, जहाँ से आपको पता है आता है, उसके बाद फिर कहा गया कि अब ये इजलास कल 11 बजे होगा। इससे पहले जो बड़ी पेशरफ्त हुई कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पर गए, जहां पीटीआई का वफद मौजूद था। उन्होंने पहले अलहदगी में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मौलाना से कहा कि मैं पीटीआई के वफद से मिलना चाहता हूं। फिर वो पीटीआई के वफद से मिले, जहां पर असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने उनसे इस्तदा की कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? तो उस मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा कि जनाब, मैं मुलाकात करवाता हूँ, क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती? हम जमहूरी रवायात के अलंबरदार हैं। ये है वो है, आप जाएं, आप अपने कायद से जाकर मुलाकात करें और उन्हें कहें कि हम एक मुत्तफ़िक़ा आइनी तरमीम लाना चाहते हैं और उनसे आप मंजूरी लेकर मुत्तफ़िक़ा आइनी तरमीम पास करवाने में हमारी मदद करें। यूँ जो बाल है एक बार फिर अडयाला जेल के कैदी के पास चली गई है। क्या वो अपने हाथ पांव बांध कर मंजूरी लेने के इस अमल को सपोर्ट करते हैं या जवाब दे देते हैं? और क्या जो पिछले 10 रोज से उनकी मुलाकातें बंद हैं, उनके पीछे क्या कहानी थी? और जो पीटीआई को एहतजाज के लिए कहा गया था और गंडापुर रास्ते से वापस चले गए थे, क्या सिर्फ ये आइनी तरमीम का ही इशू उस मौका पर ज़ेरे गौर आएगा, या पीटीआई का जो पिछले 10-12 रोज़ का किरदार है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी और इमरान खान किस रद्द अमल का इजहार करेंगे? इसलिए जो कल का दिन है वो बहुत ही अहम हो गया है। उसके साथ साथ नादरीन, ज़राए ने उस जो ग्रैंड पैकेज है, जो गैर आइनी 26वीं गैर आइनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान में एक आइनी मार्शल लॉ लगाने का एक ग्रैंड पैकेज है, उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। यानी ये मौत दिखाकर एक बीमारी कबूल करने के लिए अब इमरान खान को, पीटीआई को मजबूर किया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान को भी। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि जो पीटीआई के गद्दार टोला है वो भी और मौलाना भी ये डबल गेम खेल रहे हैं और बड़े तरीके से इमरान खान को अब मजबूर किया जाएगा। उन पर ये आखिरी हमला है, उनका जो अज़म है उसको तोड़ने के लिए, कि वो जाकर कहेंगे कि जनाब कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा, आवाम भी नहीं निकल रहे, बड़ी सूरत हाल ख़राब है। तो इन हालात में अगर हम डटे रहते हैं और वो अपने वाला फिर मुसव्वदा मंजूर करवा लेते हैं धौंस और धांधली के साथ, जो एक आइनी मार्शल लॉ है, तो फिर सूरत हाल हमारे लिए मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो हमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जनाब आपको हम रिलीफ देंगे अगर आप ये आइनी तरमीम मंजूर कर लें। यानी कम अज़ कम जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्बानी देने पर आप तैयार हो जाएं और जस्टिस यहिया आफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर लें और आला अदलिया के पर काटने पर भी आप हमारे साथ ताउन करें, तो फिर हम आपको इन हवालों से रिलीफ दे देंगे। ये पैकेज और ये समझ लें कि पेशकश लेकर अब पीटीआई का वफद कल इमरान खान से मिलेगा। इमरान खान इस पर क्या जवाब देते हैं वो तो वाज़े नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पीटीआई की पूरी ही क़यादत ने, जो जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इनकी क़यादत जो है वो असद कैसर और बैरिस्टर गौहर करेंगे, इन दोनों के बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं कि ये अंदर से किससे मिले हुए हैं। और ये भी मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर को भी बुला लिया जाए कि वो भी शामिल हो जाए इस वफद में। और ये सारे लोग जो अंदर से इस्टेब्लिशमेंट कह लें या हुकूमत कह लें, उससे तो मिले हुए हैं। इसलिए ये इमरान खान को ऐसी एक मायूस कुन तस्वीर पेश करेंगे कि वो उनसे ये रजामंदी हासिल कर ली जाएगी कि जनाब ठीक है, फिर आप ताउन करें। और यूँ समझ लें कि जो हमने आपसे पहले कहा था कि ये 3 मरहलों में मंजूर करवाने की साजिश है। पहले मरहले में आला अदलिया के पर काटे जाएंगे और फिर दूसरे मरहले में इमरान खान को और पीटीआई को
उसके खिलाफ वो खौफनाक, यानी उन्हें फिर मौत दिखाकर बीमारी कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा कि आप अगले 4 साल भी अपोजिशन कबूल करें। 4 साल के बाद जो आम इंतखाबात होंगे उनमें फिर हम आपको आज़ादाना इलेक्शन लड़ने और उसका आज़ादाना फ़ैसला जो है, उसका जो फॉर्म 45 है उसको तस्लीम करने की गारंटी देते हैं। लेकिन जिस तरह इनकी पिछली गारंटियाँ समझ लें कि जब वक़्त आता है तो ख़त्म हो जाती हैं और वो उन पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार जो वो ज़मानतें देंगे वो 4 साल बाद उन पर अमल भी करेंगे। ये बड़ा अहम इशू होगा। और इसी हवाले से अब इमरान खान पर आप सोच लें कि कितना नफसियाती और जहनी दबाव होगा। उनकी टीम उन्हें किस तरीके से घेर कर एक तंग गार में लेकर, एक समझ लें कि अंधेरे गार में लेकर चली गई है और फिर ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश लेकर जा रही है। अल्लाह ताला इमरान खान पर रहम फरमाए, उनकी जहनी सेहत, उनकी जिस्मानी सेहत पर भी रहम फरमाए कि जब ये टीम जाकर उन्हें मिलेगी और उन्हें बताएगी कि जो एक बहुत बड़ा मार्च था, एहतजाजी मार्च, उसमें गंडापुर ने क्या किया, बाकी क़यादत ने क्या किया, कारकुन किस तरह बेसहारा होकर लड़ते रहे सारी रात, और अगले रोज़ उन्हें पता चला कि हमें कोई भी नई हदायत हमारे लिए नहीं है और वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। आज जो एहतजाज हुआ वो भी कारकुनों ने अपने ज़ोर पर किया है, कहीं भी क़यादत नज़र नहीं आई। और ताज़ा तरीन नाज़रीन रिपोर्ट ये है कि PTI के अपने MPs और MNS और टिकट होल्डर्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद में, अगर हम पूरे मुल्क से वो जमा कर लें तो कम अज़ कम 150 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस एहतजाज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली। और बहुत से यानी दर्जनों अजला हैं और 100-150 के करीब तहसील हेडक्वार्टर्स हैं जहां पर ये एहतजाज हो ही नहीं सका। बहुत खौफनाक रिपोर्ट आई है। PTI के अंदर एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो खुफिया तौर पर मिला हुआ था और वही किसी समझ लें कि वाज़े एहतजाज की तरफ नहीं जाने दे रहा था। ये सूरत हाल अब बिल्कुल वाज़े होकर सामने आ गई है और यही जो ग्रुप है जो अंदर से मिला हुआ है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ, वो PTI की क़यादत पर भी काबिज़ है और वो PTI की जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में उस पर भी काबिज़ है। तो PTI अमलन यरगमाल हो चुकी है, हाईजैक हो चुकी है। ये आपको हमारी वीडियो याद होगी। सूरत हाल वही है नाज़रीन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख और तकलीफ़ का लम्हा वो होगा कि जब इस आइनी तरमीम का मुसवदा लेकर PTI का जो वफ़द है वो खान से मिलेगा और पिछले 10-12 दिनों की जो उन्हें सारी रूदात पेश करेगा, तो नाज़रीन आप सोचें कि उस वक़्त इमरान खान के दिलो दिमाग पर क्या बीतेगी कि उसने 35 साल अपनी ज़िंदगी के इस काम के लिए लगाए थे कि जब बिल्कुल समझ लें कि तहरीक अपने जोबन पर होगी तो कुछ लोग, वो 150 हैं या 150 हैं या 200 हैं, ये सारे मिलकर इमरान खान की सारी कमाई का सौदा कर देंगे। ये मंजर इस वक्त पैदा हो चुका है। कोई चैनल, कोई यूट्यूबर असल सूरत हाल से आगाह नहीं कर रहा, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि आपको असल सूरत हाल से आगाह कर दें कि बहुत ही अलमनाक हालात हैं। सबसे पहले हमने ही इस गद्दारी को बेनकाब किया था, आपको याद होगा, गंडापुर की गद्दारी को, लेकिन उसके बाद जब बात खुलती गई तो पता चला कि गंडापुर अकेला गद्दार नहीं है, और भी बहुत से गद्दार हैं जो बहुत ज़ोरदार तरीके से बहुत कमाल की अदाकारी करते हुए कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं कि जनाब आज इजलास हो गया, आज यूं होने लगा है, बस यूं रुक जाएगी। लेकिन हम ये आपको बता दें कि जो PTI में गद्दारी हो रही है, लेकिन वकला और जो आला अदलिया है वहाँ से अभी तक मज़ाहमत जारी है। और जो आज का फ़ैसला आया है जज साहिबान की तरफ से, 8 जज साहिबान की तरफ से जो वजाहती नोट आया है, वो भी एक तरह का इजहार है कि हम अभी तक अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और मज़ाहमत कर रहे हैं। और ज़राए ये भी कहते हैं कि इस वक्त 5 से 6 जो जज साहिबान हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हैं और 13 से 15 जज साहिबान जो होते 12 से 14 जज साहिबान जो हैं उनके बारे में ये तासुर है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं। अगर ये सूरत हाल वाकई ऐसे ही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। और ये जो हुकूमत बार बार कोशिश कर रही है मौलाना फजलुर रहमान और अब इमरान खान को मनाने की कि हम एक मुत्तफ़िका आइनी तरमीम पर पहुँच जाएँ,
तो इस हवाले से ज़राए ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से शदीद ख़तरा है और खौफ है। वो चाहती है कि पहले मरहले में सियासतदानों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पर उतर दिए जाएं, और जब हम सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी की बना लें तो फिर इन सियासतदानों के पर उतरेंगे। ये इमरान खान इस सारी बात को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई आपने जब चले जाना है डी चौक में तो उस वक्त तक नहीं उठना जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए और आईनी तरमीम करने के हवाले से हुकूमत अपने हाथ खड़े ना कर दे। लेकिन इन्होंने जो जुल्म किया है पीटीआई के साथ और इस कौम के साथ, इन गद्दारों ने, अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन अगर इमरान खान ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया, जिसका 90% तक इम्कान है कि इमरान खान इन सब को झिड़कियाँ देकर वापस भेज देगा और वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगा कि जो पीटीआई है वो किसी भी आईनी तरमीम पर, ख़ास तौर पर ऐसी आईनी तरमीम जिसका मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्बानी देना हो, जिसका मकसद अदलिया की कुर्बानी देना हो, उसमें वो हाथ बटाएं। इसलिए ज़रा यही कह रहे हैं कि इमरान खान का जवाब एक बहुत बड़ी ना में होगा, लेकिन उसके बाद फिर अदलिया भी खड़ी हो जाएगी, फिर वकला भी खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद फिर यही होगा कि पीटीआई का भी की भी जब तक बहुत बड़े पैमाने पर ओवरहालिंग नहीं होगी तो ये मामला यूं ही लटका रहेगा जिस तरह इस वक्त तक लटका हुआ है। जब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के सच्चे वफादारों के पास, जो उनके मिशन के साथ मुखलिस हों, उनके पास नहीं होगी, और जब तक पीटीआई की क़यादत उनके साथ नहीं होगी, भले फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो बन जाए, भले पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होती है तो हो जाए, जब तक पीटीआई इन गद्दारों से पाक नहीं होगी वो किसी भी महाज पर कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। इसलिए ज़रा ये भी कह रहे हैं कि अब जब इमरान खान का राब्ता हो जाएगा कारकुनों के साथ, वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और उनके फैसले नाफिज होना दोबारा शुरू हो जाएंगे सॉरी, तो उसके बाद पीटीआई की क़यादत में, पीटीआई की हिकमत अमली में बहुत बड़ी तब्दीली का इम्कान है। जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि ये जो अगले 4 साल हैं उसके इक़्तिदार की इन लोगों ने किस तरह से बंदर बांट की है। उसके बारे में ज़रा ये कहते हैं कि 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, और उसके बाद 2 साल के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी मज़ीद 2 साल सदर पाकिस्तान रहेंगे, और फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 2 साल के लिए सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। हमज़ा शहबाज को जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब को संभाल लेंगी तो जो पंजाब की वजारत आला है फिर उस वक़्त हमज़ा शहबाज शरीफ को दे दी जाएगी। इस तरीके से इन 2 ख़ानदानों ने अगले 4 साल के इक़्तिदार को आपस में तकसीम किया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी इस तकसीम का नतीजा क्या निकलता है, क्या उन्हें इसका मौका मिलता है, या मुल्क में एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाती है जिसका इम्कान बहुत वाज़े है, लेकिन उस एहतजाजी तहरीक में उस वक़्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक उस एहतजाजी तहरीक का पीटीआई की तरफ से जो अलम है वो अली अमीन गंडापुर और असद कैसर जैसे, और अली गौहर बैरिस्टर गौहर अली जैसे लोगों के हाथों में रहेगा। ये चीज़ इमरान खान को अब बड़ी हद तक वाज़े हो चुकी होगी, और आप देखेंगे कि कल ये बहुत बड़ा नाज़रीन सस्पेंस है, लेकिन जुल्म और सितम देखें कि वो किन हालात में मुलाकात करने जा रहे हैं कि जब पीटीआई के और सबसे ज़्यादा इमरान खान के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, उनकी बहनें भी जेल में हैं, और आज़म सवाती जैसे उनके मुखलिस लीडर जो हैं वो भी जेलों में हैं, और जो मुराद सईद और हम्माद अजहर और इस तरह के दूसरे वफादार साथी हैं उन्हें ज़ेर ज़मीन रहने पर मजबूर कर दिया गया है, और उनकी पार्टी के जो 70 से 80 MPA और 14 से 15 MNA खुफिया तौर पर इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, और अब वो खुलकर सामने आ गए हैं कि उन्होंने किसी भी किस्म के एहतजाज में, किसी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। अब मामला नाज़रीन इस तरफ जा रहे हैं
कि हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने समझ लें कि बेबस और मजबूर कर दिया है अपनी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को और इमरान खान को। लेकिन अब देखना ये है कि कुदरत की तरफ से क्या नतीजा सामने आता है और आला अदलिया के जज साहिबान क्या नतीजा जाहिर करते हैं और वकला कम्यूनिटी क्या रद्द-ए-अमल देती है, और उस सब से बढ़कर जो पूरा एक खित्ता है वहाँ से भी इमरान खान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। आप और हम जानते हैं, उसके हवाले से हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि हमने बारहा ये देखा है कि जब भी मुश्किल तरीन लम्हात आए हैं तो एक गैबी मदद इमरान खान के लिए आई है, और कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है कि फिर एक बार इमरान उस बहरान से सुरखरू होकर आगे निकल जाते हैं और उनकी जद्दोजहद अगले मरहले में दाखिल हो जाती है। जिस तरह आज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से समझ लें कि उनकी कानूनी टीम ने मंजूरी दे दी थी कि ये जो नशिस्तें हैं, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, वो दोबारा बांट दी जाएँ नून लीग में, पीपल्स पार्टी में और MKM और दीगर जमातों में। तो ऐन उसी मौके पर जो 8 जज साहिबान हैं उनकी तरफ से दूसरी वजाहत जारी कर दी गई। और आपको पता ही है कि उनको इस तरह के किसी अक़दाम से रोकने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो मौजूदा सिस्टम का गारंटर भी है और सहूलतकार भी, 3 जज साहिबान को कराची भेज दिया था और 5 जज साहिबान इस्लामाबाद में बैठे थे। लेकिन उन 8 के 8 जज साहिबान ने इन चैम्बर्स इस मामले की समाअत की और आपस में ऑनलाइन सलाह मशवरा करके ये नोटिफिकेशन, ये एक समझ ले कि दूसरा वजाहती बयान जारी कर दिया, जिससे एक बार फिर रुकना पड़ गया इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत को कि एक बार फिर वो ये सोच लें कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर उनकी जो टांगें हैं कांप गई कि ये उन्होंने जो फैसला दे दिया है ये कल को हमारे गले में किसी गद्दारी केस का, यानी कि सजाए मौत वाली किसी जुर्म का बायस ना हमारे लिए बन जाए। तो हर तरफ से नाज़रीन सूरत हाल जो है वो गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है, और इस सारी लड़ाई का जो नतीजा है वो किसी एक फरीक की फतह या शिकस्त में नहीं, बहुत से फरीकों की और बहुत से लोगों की फतह और शिकस्त की सूरत में भी निकलेगा, और बहुत से लोग बेनकाब होने जा रहे हैं, और बहुत से लोगों का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरात से भरपूर हो गया है। इमरान खान का ही हतमी फ़ैसला होगा, गेंद अब उनके कोर्ट में चली गई है। आप उनके लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर जब उन्हें सदमा पहुंचेगा। यकीनन दिल हमारा लरज़ रहा है कि जब वो ये काफ़िला मिलेगा जाकर PTI का वफद उनसे, और उन्हें ये सारे पिछले 2 हफ्ते की सारी रूदात सुनाएगा, तो किस किस वाक़े से, किस किस अपने साथी और अपने लीडर के किरदार से उनके दिल पर कितने ज़ख्म और सदमे पहुँचेंगे उनके दिलो दिमाग को, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होगी। बहरहाल इतने ज़ख्मी शेर को फिर आप फ़ैसले के लिए कहेंगे तो वो क्या फ़ैसला देगा और वो क्या जवाब देगा, ये बहुत अलमनाक मरहला होगा। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मीर जाफ़रों और मीर सादकों के फैलाए हुए जाल से खान को बचाए, उनकी सलामती, जान की सलामती, उनकी जिस्मानी सेहत और उनकी ज़हनी सेहत अल्लाह ताला इनके हसद से, इनकी साजिशों से महफूज फरमाए। आमीन। दुआ को आप भी रहिए आज सारी रात और कल का दिन। ख़ास तौर पर आइनी तरमीम तो अपनी जगह होती है या नहीं होती, इमरान खान की जो जान है और उनकी सलामती है और उनकी जो सेहत है और उनकी जो ज़हनी सेहत है इस वक्त वो दाव पर लगी हुई है। आप सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खौफनाक सदमे के दौरान उनकी सेहत पर, उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए और गैब से उनकी मदद फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें यकीन है, पूरा यकीन है नाज़रीन के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खान की गैब से मदद होगी। और ये जिस अंधेरे गार में उन गद्दारों ने फंसा दिया है खान को, इस अंधेरे गार से रोशनी की एक किरण जल्द उन्हें नज़र आएगी और फिर वहीं से रास्ता निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।